अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपके इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, 23 तारीख की शाम दरभंगा के एक गांव मालपट्टी में एक घटना हुई। खबरों की माने तो गांव के कुछ मुसलमानों ने एक दलित पासवान के अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल को नहीं होने दिया। उनके साथ मारपीट की, पथराव किया और इल्ज़ाम है कि लाश के ऊपर पेशाब कर दी। पुलिस ने वन साइडेड कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घर, मकान, सामान तोड़ दिए, उनकी गिरफ्तारियां की। इस पूरे मामले में कई एंगल है। इतने सिवियर एलिगेशन में कितनी सच्चाई है, इस घटना के कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, लोकल मीडिया, पुलिस और गवर्नमेंट का इन तमाम चीजों में क्या रोल है, इन सब चीजों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिहार के दरभंगा जिला में एक गांव है मालपट्टी। ये गांव हरिहरपुर पंचायत के अंदर आता है। उस गांव के ठीक सटे एक गांव है धर्मपुर। यहां दलित पासवान और कुछ दूसरे दलित कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इनका शमशान घाट मालपट्टी के करीब लगभग 1 बीघा जमीन में फैली हुई है, जिसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, या ये कहिए कि उसकी बाउंड्री नहीं कराई गई है। उस शमशान घाट से बिल्कुल सटे एक गरीब मुसलमान का 2 कट्ठा जमीन है, जिसका दाखिल खारिज यानी पेपर वर्क उन्होंने नहीं कराया हुआ है। इस जमीन को अगर बिहार के जबान में कहा जाए तो ये मोस्टली परती है, यानी अनकल्टिवेटेड लैंड है। इस जमीन के मालिक का यह इल्जाम है कि ये लोग शमशान घाट की पूरी जमीन छोड़ करके इंटेंशनली उसके जमीन के बिल्कुल कोने में फ्यूनरल कर रहे थे, जिसका मंशा यह था कि इनकी जमीन को कब्जाया जाए। इसीलिए रोक टोक करने पर वाद विवाद होता है और बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई और पथराव हो जाता है। तो कारण यही था, जमीन स्मशान की कल जो प्रारंभिक जांच में पता चली वो थी कि स्मशान की भूमि थी, लेकिन वो लोग एकदम बाउंड्री पाके कर रहे थे। तो दूसरे पक्ष को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वो डिमार्केशन स्पष्ट तो है नहीं कि यहाँ से हमारा शुरू होता है वहां से हमारा शुरू, इसको लेकर डिस्प्यूट। चूंकि कमतौल पुलिस स्टेशन बहुत पास है, इसीलिए पुलिस भी जल्द ही मौके पर पहुंच जाती है और फिर पुलिस के मौजूदगी में पूरा फ्यूनरल कराया जाता है। यहां आप गौर कीजिए, यह पूरा मामला एक फैमिली का था और जमीन का मामला था, मगर रात की तारीकी में दिन ढलने के बाद पुलिस आती है और मुसलमानों के घरों को आइडेंटिफाई कर करके, उनके घरों में इंटर करके, उनके औरतों को, उनके मर्दों को बेतहाशा मारती और पीटती है। घर के कीमती सामानों को लूटना, तोड़ना, फोड़ना, यहां तक के गाड़ियों को भी तोड़ना शुरू कर देती है। एक 13 साल का यतीम बच्चा जो अपने घर के छत पे सोया था, पुलिस उसे बेतहाशा मारती और पीटती है और फिर गिरफ्तार कर लेती है। मैं फरहान की अम्मी बोल रही हूँ। हमारे घर में, हमारे गांव में दंगा फसाद हुआ, मारा पीट हुआ। हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं था, हम लोग घर में थे। हमारा बच्चा फरहान छत पे सोया हुआ था और उसको पुलिस मार डंटा मारते हुए उसकी नींद की हालत में सोया हुआ था और उसको मारते पीटते हुए बच्चा को बेरहमी के साथ ले गया। मेरे घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ के रख दिया। इन सारी चीजों में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि ये खवातीन बार बार इल्जाम लगा रही हैं कि पुलिस के साथ कुछ इलाकाई गुंडे थे, पंचायत के मुखिया थे, जो न सिर्फ इस पूरे मामले में, इस क्रिमिनल एक्ट में शामिल थे, बल्कि लोगों को लूट मार करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। पैसा इतना कर दे करके मुखिया घर में घुसा दिया, मुखिया साथ में था, ये सब करवाया है, मुखिया सब के साथ मुखिया है, अब कुछ करा रहा है मुखिया, उसी की प्लानिंग के तहत हो रहा है। इस पंचायत हरिहरपुर के मुखिया अजय कुमार झा पर बार बार इल्जाम क्यों लगा? इसके पीछे 2 और भी वर्जन्स हैं। एक तो ये कि यहाँ एक तालाब है जो मुखिया के जरिए रिसेंट डेज में गलत ढंग से कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसको गांव के लोगों ने नाकाम बना दिया। फिर मुखिया के इलेक्शन में इस गांव से उन्हें बहुत कम बल्कि ना के बराबर वोट पड़ता है, जिसके वजह से वो पहले से इस गांव के लोगों से तपे बैठे थे और ऐसे ही किसी मौका की तलाश में थे। इन सब बातों में
कितनी सच्चाई है ये जांच का हिस्सा है, मगर मुखिया होते हुए सिर्फ उनके बाइक का जलना और पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट होना, यह सब उनके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा फिशी और बहुत ज्यादा डाउटफुल बना देता है और शायद इसीलिए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मगर क्या सिर्फ उनकी गिरफ्तारी से बहुत कुछ बदल जाएगा? मैं ऐसा नहीं समझता हूं, बल्कि ये गिरफ्तारियां असल में प्रेशर को कम करने और लोगों को दिखाने के लिए हैं कि हमने जो मुसलमानों के घर में एक तरफा कार्रवाई की वो कवर हो जाए और शो किया जाए कि पुलिस न्यूट्रल होकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्योंकि सच में अगर जस्टिस करना होता तो घरों में घुस करके औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस को, घर के सामान को तोड़ फोड़ करने वाले ऑफिसर्स को भी सस्पेंड किया जाता, उनको गिरफ्तार किया जाता, जिससे यह इंश्योर होता कि आगे ऐसा नहीं होगा। मगर अब तक ऐसे किसी पुलिस ऑफिसर के सस्पेंशन की कोई खबर हम तक नहीं पहुंची है। इस पूरे मामले में लोकल मीडिया का बड़ा क्रूशियल रोल है। कुछ लोग ग्राउंड जीरो पर गए, अपने मर्जी से अपने मतलब का विजुअल उठा लिया, न न्यूज की तहकीक की, न उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की, न खुद इशू के बारे में जरा सा भी होमवर्क किया। बस देखा कि मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ मिला है, बस उसमें घी मसाला डाल करके उसको चला देते हैं। आप गौर कीजिए इस पूरे मामले में जिस मीडिया पोर्टल ने सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर जाकर के इस पूरे मामले को कवर किया था, उसके वीडियो में आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी पासवान, जिसके फादर श्रीकांत पासवान की डेथ हुई थी, उसके सर के ऊपर कोई बैंडेज पट्टी नहीं है, ना उसके सर में स्वेलिंग है, ना उसके चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर खून का निशान है, ना उसके चेहरे पर कोई खरोच है। इवन जब वो अपना सर इस बात के लिए दिखाता है कि उसका सर फटा हुआ है, तो अगर आप गौर से देखें तो उसमें भी उसके सर फटने का कोई निशान नहीं दिखता है। मेरा भी सर भी फट गया सर। मगर अगले दिन एक दूसरे मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए आप देख सकते हैं कि उसके सर के ऊपर पट्टी बंधा हुआ है। जिनकर पप्पा जे छलखिन मरल, उ लड़का छलखिन, हुनको मार के मुंह पर सुता देलखिन। फिर यह महिला कह रही है कि लक्ष्मण पासवान को मार मार करके सुला दिया गया, मतलब यह कि मारते हुए अधमरा कर दिया गया। मगर आप पहले दिन की वीडियो में देख सकते हैं कि ना उसके चेहरे पर एक खरोच है, ना उसको देख करके ऐसा लगता है कि इसको इतना मारा गया है कि यह बिल्कुल अधमरा हो गया हो। फिर इन सब चीजों में एक जो सबसे घृणित करने वाली बात आई वो ये थी कि लाश की बेहुरमती की गई, उसके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर पेशाब किया गया। इस बारे में और भी कई लोगों ने क्लेम किया था। दिल के 2-4 लाठी लाशों पर पेशाब उसाब से कर दिल के। दूरी से बुझायल कि ओहि पर खड़े खड़े पेशाब कर रहल जलियन। जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। घटना स्थल के ऊपर लोकल पुलिस खुद पहुंच गई और उनके सामने में इस पूरा फ्यूनरल को अंजाम दिया गया और ऐसा कोई पेशाब करने वाली घटना नहीं हुई। उनका ये आरोप है कि हमारे सबको निकाल के फेंक दिया और उसके ऊपर पेशाब भी किया। ये बाइक में नहीं, वहाँ पे थाना अध्यक्ष शुरू से अंत तक मौजूद थे। इस तरह की घटना नहीं। अब आप यहां इस पूरे मामले में उस इलाके के एक लोकल प्रोमिनेंट न्यूज पोर्टल का रोल देखिए, वो न्यूज चैनल जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए थे। पहली चीज तो ये कि जब ऐसी घटिया और सेंसिटिव एलिगेशन लगाए गए तो क्या इस जर्नलिस्ट ने वीडियो पब्लिश करने से पहले इसकी तहकीक की? तहकीक कैसे? दूसरे पक्ष का वर्जन लेते। हैरानी की बात यह है कि इस पेशाब जैसे घटिया और झूठे एलिगेशन के ऊपर दूसरे पक्ष से क्लैरिफिकेशन लेना तो दूर, उसका वर्जन तक कवर नहीं किया। और अगर दूसरे साइड का वर्जन भी कवर कर लेते तो इनका नफरत फैलाने वाला नैरेटिव टूट जाता। कम से कम पुलिस से इस पूरे मामले में क्लैरिफिकेशन ले लेते, क्योंकि लक्ष्मण पासवान और उसके साथ के लोग इंटरव्यू देते हुए बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस वहां आ गई थी, मगर इसने जानबूझ करके पुलिस से भी उनका वर्जन नहीं लिया। और फिर जब पुलिस ने इस झूठा और घटिया एलिगेशन को डिबंक किया, एक्सपोज किया, तो ये जर्नलिस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि ये एक साइड का पक्ष है जिससे उनके मीडिया हाउस का कोई लेना देना नहीं है। फिर मोरालिटी और जर्नलिस्ट के एथिक्स के ऊपर ये बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस झूठ और घटिया और घिनौना इल्जाम से इनका मकसद और उद्देश्य पूरा हो चुका था, क्योंकि अगर आप देखें कि जिस वीडियो में इल्जाम लगाया गया था उसका व्यू कोई 9,24,000 से ज्यादा है, और जब ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो उस वीडियो में अब तक 45,000 ही व्यू आया है।
तो ये हम आप आसानी से समझ सकते हैं कि इल्जाम वाला इंपैक्ट, झूठ वाला इंपैक्ट ज्यादा होगा या क्लैरिफिकेशन वाला। हालांकि जब इनको अपने वन साइडेड रिपोर्टिंग और फेक न्यूज फैलाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कॉल आउट किया गया, तो ये फिर अपनी साख बचाने के लिए दूसरे पक्ष का भी वर्जन लेने जाते हैं। मगर आप देख सकते हैं कि इनके एजेंडा और फेक न्यूज वाली वीडियो महाशय इन्होंने कब अपलोड की है और मुसलमानों के पक्ष का जो वर्जन है वो वीडियो कब अपलोड की गई है। अगर आप इनके या इनके जैसे और भी जर्नलिस्ट की मानसिकता को देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन लोग हैं और मुसलमानों के बारे में इनकी क्या अवधारणा है। अपने वीडियो के लास्ट में ये कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि इन्हें समझ में नहीं आता कि ये ऐसी घटनाओं में ईंट कहां से ले आते हैं, चाहे वो दिल्ली के सोनिया विहार का मामला हो या शाहीन बाग का मामला हो, ईंट कहां से आ जाता है। सोनिया विहार के बात करी, ओहिठुन का घटना हो या शाहीन बाग के घटना हो या देश स्तर पर जतौ कतौ अगर एहन तरहक टेंशन होइ छै एकटा पक्ष के द्वारा तो एते ईटा राखल कतौ रहै छै, ये एखन तक हमरा सबके बिल्कुल जे छै से समझ में नहीं आवे। ये सेंटेंस असल में सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है जिसे आपको समझना होगा। कश्मीर में पथराव और स्टोन पेल्टिंग टर्म जोड़ करके पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को इस टर्म के जरिए डिग्रेड किया जाता है, जबकि ये खुद जिस शाहीन बाग का नाम ले रहे हैं वहां पूरे प्रोटेस्ट में कभी एक पत्थर नहीं चलाया गया। इनफैक्ट इनके जैसे न्यूज चैनल को देखने वाले कुछ आतंकवादी राम भक्त गोपाल और कपिल गुज्जर जरूर वहां पहुंचते हैं और गोलियां चलाते हैं और आतंकवादी गतिविधि करते हैं, तो शायद इनके लिए पत्थर चलाना बड़ी बात होगी, गोलियां चलाना छोटी बात होगी। ये एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं और बखूबी जानते हैं कि आजकल गांव घर में लड़ाइयों में लाठी डंडा के साथ साथ पत्थर भी लोग चलाते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन सब ये टूल और टैक्टिक यूज करते हैं, मगर फिर भी पथराव को सिर्फ एक कम्युनिटी से जोड़ देना, वो भी एक फेक एग्जाम्पल के साथ, ये मुसलमानों के खिलाफ आपके नफरत को दर्शाता है। छोटे छोटे शहरों में ऐसे जर्नलिस्ट का बहुत क्रूशियल रोल है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव और अनबायस्ड रिपोर्टिंग करते तो शायद अब तक वहां पर पीस एस्टैब्लिश हो चुका होता, लोग एक दूसरे से डर नहीं रहे होते। मगर इनके जैसे वन साइडेड और झूठे और फेक प्रोपेगेंडा वाले न्यूज को चलाने की वजह से कुछ भी हो सकता है। पास्ट में हमें ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। मुजफ्फरनगर राइट में ऐसे ही लोकल न्यूज चैनल्स ने फेक न्यूज चलाई, अफवाह और रूमर्स को न्यूज बना करके फैलाया, फिर हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। फिर इन्हीं लोकल मीडिया के फेक रिपोर्टिंग को देश की बड़ी मीडिया हाउस उठाती है और घटिया हेडलाइन देकर के उसको चलाती है। दरभंगा के इस इंसिडेंट में ललन टॉप, न्यूज 18, जी न्यूज और दैनिक भास्कर ने भी टीआरपी के लिए ऐसी घटिया हेडलाइन यूज की जो पूरे देश के मुसलमानों के रेपुटेशन को बहुत ज्यादा घृणित करने वाला है। रिसेंट डेज में ऐसा भी देखा गया है कि लोकल जर्नलिस्ट वहां पर जाकर के बेवजह इशू को टिल्ट करके पूरे मामले को कम्युनल एंगल दे देते हैं। बिहार का मिथिला रीजन अब तक इन सब चीजों से बचा हुआ था, मगर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हाईली इस्लामोफोबिक मीडिया कवरेज हुई है, उससे बहुत पॉसिबल है कि ये लोग मिथिला रीजन के भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर दें। यहां एंड में आप नॉन बीजेपी गवर्निंग स्टेट्स में एक पैटर्न देख सकते हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंसिडेंट्स में, रामनवमी, दुर्गा पूजा और मुहर्रम में थर्ड पार्टी माहौल खराब करने की कोशिश करती है या उनसे करवाया जाता है, और फिर जब वायलेंस हो जाता है तो बिना किसी कसूर के मुसलमानों पर वन साइडेड एक्शन लिया जाता है। एक तरफ हिंदुओं में मुसलमानों का डर दिखाकर बीजेपी फायदा उठाती है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व गुंडागर्दी को न रोक पाने और पुलिस की वन साइडेड मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई से मुसलमान सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट्स और पार्टी से दूर हो जाते हैं। तो दोनों सूरतों में यह सेकुलर पार्टीज का ही नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे लोग जो माहौल खराब करते हैं और हिंदुइज्म के फेक रक्षक बने हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार करें। जो फेक न्यूज फैलाने वाली मीडिया हाउसेज हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन ले, और इस पार्टिकुलर मामले में जिन लोगों ने मीडिया के सामने झूठे एलिगेशंस लगाए, झूठा इल्जाम लगाया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इसके कसूरवार हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, इंक्लूडिंग दोज पुलिस ऑफिसर्स हु ब्रूटली बीटन मुस्लिम विमेन इन देयर हाउसेज, जिससे यह इंश्योर हो सके कि फ्यूचर में ऐसी कोई घटना न हो। मिथिला दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत पीसफुल था। इसके पीस को मेंटेन करने में एक दूसरे के सहभागी बने।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।